अबियो ए हो मोहनी से कसे आप खुलेआम उस शब्द को यूज कर सकते हैं। अरे फोटोआ हमारा ला तू ही खेसरिया डायलॉग बोल दिए तो कोई बड़ी सी बात हो। अभी का ब्रेकिंग न्यूज देखिए। ए मोरे दिल के करे जाऊ आई लव ना कही काहे ना ना कही का बुराई ना कही। अच्छा तो तू तो भतार बोल ले बड़ू, ओकरा बाद आई लव यू बोलते। वहाँ के आपत्ति बा तो हम गाना डिलीट करवा दो। कोई दूसरा की ये क्यों नहीं बोला कि प्रधानमंत्री बन जाए? अभी तो हम नहीं जानते उस सब काहे जब सपोर्ट नहीं करते के मीरा है आउ इनकर कृष्ण भगवान हुए, ये कहे कि बीतता नहीं दूसरा महीना स्टार्ट होता है तब तक एक नया सॉन्ग तुम्हारे ऊपर लगभग 200 से ऊपर अभद्र गाना गाया गया। शर्म क्या है? लेकिन उसका कहना है कि पूजा पांडे मेरी याद में मैं बेवफा चाय वाला खोला हूँ। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार। अभी हम फेमस म्यूजिक करके एक स्टूडियो है जो चनपटिया के कैथोलिया में पड़ता है, वहीं पे मैं आया हूँ। मुझे पता चला कि इस स्टूडियो में अभी जो मनीष कश्यप के ऊपर जो गाना आया था, मनीष कश्यप तू बंजा भतार, उसके राइटर रसिया राज जी हैं। तो मैंने सोचा कि रसिया राज से मैं मिल लूं क्योंकि मुझे बहुत लालसा था। उसी समय मैं सोचा था कि रसिया राज जी से एक बार मिलूं, लेकिन ये उस समय थे नहीं। अभी ये मौजूद है, इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा कि इनके मन में ऐसा कहां से प्लान आया कि इन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एक ट्रेंड चलवाने वाला गाना गा दिया और उसके बाद लगातार मनीष कश्यप के ऊपर गाना है। सबसे पहले रसिया जी, तेजस न्यूज में आपका सबसे पहले प्रणाम है मेरा, और तेजस न्यूज के माध्यम से जो भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। अच्छा ये बताइए, आप बहुत अच्छा राइटर हैं, मैंने सुना है, तो आपको क्या आवश्यकता पड़ गया कि मनीष कश्यप के ऊपर आपने इतना अभद्र गाना को गवा दिया? नहीं, अभद्र कैसे है आप? बढ़िया है। जी जी बिल्कुल। कैसे बढ़िया है? कैसे बढ़िया है? क्योंकि हम आज से तो नहीं, आप परमिशन लिए थे मनीष कश्यप से? नहीं लिए थे। तो काहे मनीष के ऊपर आप गाना गा दिए? ये तो इसका मतलब कि परमिशन नहीं लिए, इसके मतलब उनका मतलब कोई गाली तो नहीं दे दिए है ना? गाली नहीं है, भतार अच्छा शब्द है। मतलब कहा इसमें मतलब गलत शब्द क्या हो गया? इसमें गलत शब्द ही क्या हो गया? माने आपके नजर में बहुत अच्छा जी, शब्द है। शब्द अच्छा हैं? है क्योंकि हैं? भतार शब्द हमारे हैं? बाबूजी के घरे नहीं बना था। हाँ हाँ। ये जो बना था ये कहीं ना कहीं बहुत पुराना चीज है। भतार वो हमारे माँ बहन आप कह देती एक है। चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जी, जो आप किसी लेडीज सिंगर से आप गाना को गवाए, जैसे पूजा पांडे से गाए, जी, आप भी तो गा सकते थे, उसको हाँ। कॉमेडी ले लिया जाता है, इंटरटेनमेंट ले लिया जाता जी है, जी। लेकिन किसी लेकिन लड़की से आप गाना गवाए, हाँ, कहाँ लड़की तक से जायज है? लड़की से इसलिए हम गाना गवाए क्योंकि वो लड़की का मर्जी था कि वो गाना गाए, मतलब ऐसा लव स्टोरी सॉन्ग करके। तो हमने जब बनाया और दिखाया तो बोला कि हाँ ठीक कहीं ना कहीं आप व्यू कमाने के लिए, स्टूडियो नहीं, चमकाने के लिए आप गाना ये गवाए। गलत बात है। इसको क्यों? हम इस बात को नहीं क्यों? मानते हैं। क्यों? इस बात को हम नहीं मानते हैं काहे नहीं मानते क्योंकि हैं? अब व्यू अच्छा कमाने ये के बताइए, एक ये बताइए, हाँ। ये गाना आने से पहले आपको के जानता था? कौ लोग जानता था? हम बहुत आदमी जानते थे, हम्म? बहुत आदमी जानते थे। के जानता था? हम खुद नहीं जानते थे। आप नहीं जानते थे, हैं? लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ही देन है। एगो पूजा पांडे मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाई और इन सबका नाम हो गया, सबको लोग जान गया। इसके पहले इन लोग को कोई नहीं जानता था। नहीं है, क्यों नहीं है? ऐसा बात नहीं क्यों है। नहीं है? ऐसा बात है ही नहीं है क्योंकि आप एगो अपना गाना, आप एगो गाना बताइए जो ट्रेंडिंग में रहा। जी अब ट्रेंडिंग में तो बताइए। नहीं रहा है हाँ। बट लेकिन पूजा पांडे ने मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाया, उसके बाद जितना गाना आपके चैनल पे चढ़ा है सब कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में रहा है। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि तो इस रहा बात है। को आप काहे नहीं मान रहे हैं? तो उससे पहले भी हम गाना लिखते थे। हम तो काहे गाना- नहीं आप ट्रेंडिंग में थे? हम तो 2016 से भी गाना लिखते हैं। 2017 में मनीषा भैया के ऊपर गाना लिखे थे। 2017 में उस समय काहे नहीं हिट हुआ? हैं? वो गाना अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कहिए तो आपको गा के सुना दूं। गाइए। देखिए उस समय जब मनीष भैया पेज से लाइव आते थे मोबाइल में, तो हम लोग के पास मोबाइल था, तो वो गए थे बलखां बैराटी में, तो कुछ कांड हुआ था। तो बलखां बैराटी में जब गए थे तो उसी मतलब हिसाब से हम गाना बनाए थे कि एगो भइल बाटे कांड बरियार बलखां बैराटी में, देखो आहिल बाड़े मनीष पत्रकार बलखां बैराटी में। अगर इस मतलब वीडियो को मनीष भैया देख रहे होंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ बलखां बैराटी में ये बात सत्य है या गलत है, और वो क्या करने गए थे उनको खुद मालूम होगा। तो अच्छा ये बताइए, आप 2017 में मनीष कश्यप गए थे, उस समय आप मनीष कश्यप के ऊपर गाना गा दिए, लेकिन उसको
अपलोड नहीं किए? नहीं किए, क्यों नहीं किए? उसका कारण था उस समय हम इस स्टूडियो से नहीं जुड़े थे हाँ। और दूसरे स्टूडियो में गए थे, तो वहां हमको बोला गया कि क्या भैया ये सब गाना लाते हैं, गाना लाइए। क्योंकि अब समझ गया आपका क्या बात है, मैं समझ गया। सुन लीजिए 1 मिनट। क्योंकि उस समय 2017 में मनीष कश्यप का इतना नेम फेम नहीं था, इसलिए ये गए जिस स्टूडियो में, स्टूडियो मालिक ने इनको भगा दिया और ये कह के भगा दिया, ये कह के लौटा दिया कि क्या इस सब के ऊपर आप गाना गा रहे हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, देखिए बात क्यों नहीं? हाँ, ठीक है, वो स्टूडियो का मानना था, लेकिन मेरा मानना वो नहीं था। उस समय कहीं ना कहीं आप उस समय अगर मनीष कश्यप के ऊपर कैसाहू गाना गाते तो आप फेमस नहीं होते, क्योंकि मनीष कश्यप का आज जो छवि है ना पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता। कांड था, वो जरूर कांड सच्चाई था। हाँ। आज के डेट में 1 लाख गाना पर डे अपलोड होता है यूट्यूब में, ठीक है, लगभग 1 लाख चैनलों बनता है, पर डे 50 गो कलाकार ऊपर होता है सब। आप पर डे एगो चीज बता देते हैं, आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आज के डेट में छोटा से छोटा चौक हो ना, हर चौक पे एगो स्टूडियो खुल गया है, 4 गो राइटर हो गया है सब, 10 गो कलाकार है सब। सही आंकड़ा है। नहीं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आपको जो बुझाए वो कमेंट बॉक्स में बोलिए, ये सही आंकड़ा है। लेकिन आज एगो ट्रेंड आप लोग के वजह से चल गया, क्योंकि आप लोग अगर मनीष कश्यप के ऊपर गाना नहीं गाते तो किसी की मजाल नहीं होती कि मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाए। ये तो मतलब कहने का मतलब है कि हम तो रसिया राज जी, सच्चाई से मुंह को मोड़ा नहीं जा सकता। आप सच्चाई बताइए। हम भी कहना चाहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। देखिए, अब कहने का मतलब है कि हम उसी समय हमने सोच लिया था कि उन्होंने जब स्टूडियो वाले ने बोला था कि गाना देखिए ऐसा आया है कि जाने कौन भाला दे घोंप रे, चुआ था पानी ठोपे ठोपरे। अरे बहुत सारे टूटफुजिया कलाकार है सब, जो कैसा कैसा गाना गाता है। अभी होली का सीजन आ रहा है, एक से एक अभद्र गाना परोसेगा सब। ठीक है, मैं ये कहूँगा, बिहार सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि आप जिस तरह भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सेंसर बोर्ड को लगाए हैं, उसी तरह भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्रीज में भी सेंसर बोर्ड को लगाएं, ताकि ऐसे ऐसे कलाकारों को पे लगाम कसा जाए और इनको रोकने की कोशिश की जाए। अच्छा रसिया राज जी, ये बताइए, आप मनीष कश्यप का फोन या कोई कॉल आपके पास आया गाना गाने के बाद? नहीं आया। हम चाहते हैं, इलेक्शन लड़े थे तो इलेक्शन के समय में उनके ऊपर गाना गाए थे? नहीं, उस समय गाना नहीं गाए थे। नहीं गए थे? क्योंकि हम इस स्टूडियो से नहीं जुड़े थे। उस समय वो हाईलाइटेड नहीं थे, यही ना? नहीं, ऐसा बात नहीं था कि हाईलाइटेड नहीं थे, बहुत हाईलाइटेड थे। तो उस समय क्योंकि देखिए, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप जिस दिन चुनाव लड़े थे उस समय ये लोग कलाकार जितने हैं, ये लोग गाना नहीं गाया, लेकिन आज मनीष कश्यप अपना मुकाम हासिल कर लिया, आज मनीष कश्यप हाईलाइटेड हो गया, आज मनीष कश्यप का नाम हो गया, तो ये लोग अपना रोजी रोटी कमाने के लिए गलत आ रहिएगा। इसलिए कि अगर गौर से देखिएगा तो कहीं उस वीडियो में मेरा भी चेहरा आएगा कि झंडा लेकर मैं भी गया। हमको देखे हैं वीडियो। हाँ, आपको देखे हैं। क्या करते थे मनीष के लिए? अब आप तो आगे आगे रहते थे, बहुत था। रैली निकला था, तो उस रैली में हम भी शामिल थे। आप कह रहे हैं, तो अगर वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी चेहरा उसमें दिखेगा। देखिए रसिया जी, भीड़ में मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, मैं सच्चाई पे बात करने आया। अगर आप उस समय एक गाना गाए रहते ना तो आपका हक रहता, लेकिन आज आप जो गाना गवाए ना, देखिए मैं आपका गाना का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर आप गाए नहीं है, वो मनीष के ऊपर गाए, मनीष का मामला है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक गाना आप गवाए, ठीक है, मनीष कश्यप तू बन जा भतार, फिर वो गाना आपका हिट हो गया, ट्रेंडिंग में था, उसके बाद ट्रेंड आपका कम होने लगा, तब तक दोबारा गाना आप गवा दिए। काहे गवा दिए? नहीं तो एक गाना आप लोग क्या करना चाहते हैं? एक गाना हम, ठीक है, हम गाने गवाया था और दूसरा गाना भी गवाया था, तो दूसरा गाना गवाने का कारण फंस गया। क्या कारण? अच्छा देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पूजा पांडे भी मिल गई है, हई देखिए, मनीष के फोटो से कहा जाने कान बतिया रही है। ये हमको लग रहा है कि सपा एक चूड़ी घसकिए गई है। अच्छा ये बताओ पूजा, ये मनीष कश्यप का फोटो लेके इनका सोना उठना बैठना माने सब चीज फोटो के साथ हो रहा है, तो बताइए मनीष कश्यप को आप प्यार करती हैं? जी। मनीष कश्यप से शादी कीजिएगा? अगर वो रेडी हो जाएंगे तो हम भी रेडी हैं। वो तो रेडी नहीं है होंगे, कैसे? तो ये वो काम किया जाए, चलिए ना महानुमा डुमरी मनीष के गांव, मैं भी चलता हूँ, आप भी चलिए, ये फोटो को ले लीजिए, सुनिए बात को, क्योंकि देखिए ये गाना बार बार आप लोग गा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब शादी करना है, 1 मिनट, जब शादी करना है तो फोटो लीजिए, आप भी चलिए, हम भी चलते हैं, आपके राइटर साहब भी चलेंगे। साथ क्यों जाए?
हम ले चलते हैं उनके घर पे हमारे साथ तू ना जे ना तो चलो हम तेरा साथ हमनी वहाँ धरना पे बैठल जाई जे तू मनीष आव बियाह कर तो हम नहीं देख ले तो फिर तू गाना काहेगा होता काहे ना गायम हुआ सब प्रेम करेंगे तो ना गाय इसका सब के एगो स्टेटमेंट आई रहलक तू देख तू जानता रहो स्टेटमेंट का रहलक हैं जी ना अभी ना देख ले रहे हैं मनीष कश्यप 3-4 दिन पहले एगो न्यूज चैनल पे स्टेटमेंट दिले रहे हैं कि हमरा के मौगा बना देवल जाता, हमरा के भातार बना देवल जाता, हमरा के दुका दुका बता देवल जाता, हमरा मर्दानगी पे शक कइल जाता। अब बोला हम मौगा पत्रकार नहीं ना बोले अच्छा हैं। तो तू तो भातार बोलले बाड़ू ओकरा बाद आई लव यू बोलता रू वो खराब लगता का तो अच्छा शब्द पूजा करे वाला शब्द पूजा करे वाला है हैं? हां हाँ ओकर हमरा के डिफिनेशन थोड़ा समझा के बताओ। राइटर जी से पूछ ले। अच्छा ओकर डिफिनेशन थोड़ा हमरा के समझाई बता। देखिए भातार शब्द कोई खराब नहीं होता है। भातार अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भातार शब्द हमारे घर पे नहीं बना था। भातार शब्द जो हम इसमें यूज किए हैं तो वो शब्द हमारे घर पे तो नहीं बना था, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ पहले से था। भातार पहले से था तभी हम डाले हैं ना। अब भातार किसको बोलते हैं आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। लेकिन बोलने का देखिए आप राइटर हैं, हमसे ज्यादा आपको शब्द के बारे में। ये लड़की है नहीं तो मैं कुछ शब्द आपके साथ कहता, क्या आप खुलेआम उस शब्द को यूज कर सकते हैं? मतलब अब ये देखिए शब्द खराब कोई नहीं होता है, कहने का तरीका खराब होता है। इसका मतलब आप शादी किए हैं मनीष से? तो हम तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आप शादी किए हैं। नहीं उसमें देखिए आप बन जा भातार। हाँ उसमें पूछा गया है कि ये हो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनबा भातार, यानी कि क्वेश्चन मार्क वहाँ छूट रहा है क्या तुम बनोगे। नहीं देखिए कहीं ना कहीं पूजा पांडे फिर मनीष कश्यप के ऊपर विवादित गाना गा दी। नहीं गाना चाहिए, एगो गाना आप गाए बार बार गाइएगा। नहीं वो दूसरा गाना गाने का कारण अभी का कानून आपको पता है? अभी का कानून आपको पता है? जी नहीं पता है जी हमको पता है। क्या पता है क्या पता है बताइए हमको। मतलब आप अगर आप किसी के नाम पे गाना गाते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपत्ति जताता है तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। जानकारी है? मनीष भैया जता है मने रउआ लोग उनका मर्दानगी पे शक करते नहीं, ललकारा त नहीं लोग। ई तो बात ना कोई मने रउआ लोग ललकारा त नहीं लोग उ एथी कर। अगर वहां के आपत्ति बा तो हम गाना डिलीट करवा दें, गाना डिलीट करवा दें, लेकिन हमारे को क्वेश्चन है वहां का जवाब दे दें तो का क्वेश्चन है। हां अब रघु से का कहे जी रसिया जी पूजा जी मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग अगर गाना देखिए अगर 1 मिनट भैया हम आपको समय देंगे बोलने के लिए। अगर आप मनीष के ऊपर गाना नहीं लिखते, अगर आप मनीष के ऊपर गाना नहीं गाती तो आज बिहार में जो चल रहा है ना ट्रेंड कि मनीष कश्यप हई बन जा, मनीष कश्यप हऊ बन जा, आ कोनो टारगेट कर रहा है, ये नहीं चलता। कहीं ना कहीं इसका श्रेय आप ही लोग के ऊपर जाता है। हम मानते हैं लेकिन जब हमने लिखा था कि अर्जी करी तो से देवी मैया हो, CM बन जाए मनीष कश्यप भैया हो, तो कोई दूसरा ये क्यों नहीं बोला कि प्रधानमंत्री बन जाए मनीष कश्यप भैया हो। हम इसका जवाब आपसे देते हैं। आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म में जाते हैं, अच्छा सीन आप कॉपी करते हैं कि खराब सीन कॉपी करते हैं? नहीं, आप कोई भी मूवी देखिए उसमें गलत सीन को लोग जल्दी आपका दिमाग माइंड टेकअप करता है और अच्छा चीज को टेकअप करने में समय लगता है। तो लोगों को ये लगा, कलाकारों को ये लगा कि हम जब पूजा पांडे मनीष का नाम लेके हाईलाइटेड हो सकती है तो मैं भी कहीं ना कहीं मनीष के ऊपर विवादित गाना गाऊंगा या गाऊंगी और मैं भी रातों रात स्टार बन जाऊंगी। यही ट्रेंड चला। तो वो लोग अपना हाईलाइट होने के लिए गवाया था, लेकिन मैंने उसको दूसरे तरीके से, मतलब मैं हाईलाइट होने के लिए नहीं बल्कि वो दूसरे तरीके से हमने गवाया था। और अच्छा ठीक है, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। अभी मेरे साथ पूजा पांडे जी हैं, पूजा पांडे जी से मैं फिर से बात करूंगा। मैं दूसरी बार आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। मनीष कश्यप के ऊपर आप पहली बार गाना जो गाई सुपर डुपर हिट रहा, मतलब जितना में रहा पूरा बिहार में आप वायरल हो गई, हिंदुस्तान में वायरल हो गई, दूर दूर से हम लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू के कमेंट में बहुत सारा कमेंट भी लोग किए थे, आप वायरल हो गई। आपके देखा देखी 1000 कलाकार सब मनीष के ऊपर गाना गाया। तो अभी क्या जरूरत पड़ गया कि वो गाना जैसे उसका ट्रेंडिंग खत्म हुआ दूसरा ट्रेंडिंग आप ला दी? नहीं, एक मनीष जी पे जो पहले वाला सॉन्ग था हम गा के उसके बाद नहीं सोचते थे जो गाएंगे, जो मेरे वजह से कहीं मनीष जी बदनाम ना हो जाएं। लोग इतना ना बदनाम कर दिए तो हम भी सोचे बदनाम तो बदनाम है सही, तो फिर से दूसरा गा हाँ तो काहे नहीं गाएंगे जब बदनाम हो गए तो पीछे काहे हटेंगे। माने कहीं ना कहीं मनीष तुमको सपोर्ट करते हैं?
अभी तो हम नहीं जानते वो सब काहे जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो तुम फिर दोबारा गाना कैसे गा दी मनीष के ऊपर? लोग बदनाम कर दिए तो हम भी सोचे बदनाम तो बदनामे सही। मैंने डर नहीं खे कोनो करे जा में मैंने डरे में काहे लरे कोनो चोरी थोड़ी कइले बानी। थोड़े कैले बनी मैंने कुछ गा दे ऊपर तो 200 गाना तो वही ना बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर इतना अभद्र अभद्र कमेंट सब आता है तुमको अच्छा लगता है? अब कौन क्या बोल रहा है ये हम कहाँ कहाँ माना करते फिरेंगे। माने व्यू के लिए पैसा के लिए कुछ भी कर दिया जाएगा? नहीं हम कहाँ व्यू के लिए पैसा के लिए कुछ भी कहाँ कर रहे हैं। तो फिर क्या जरूरत पड़ गया मनीष को आई लव यू का गाना गाने का? तो जब लोग बदनाम करेंगे तो हम क्या करेंगे। आई लव यू काहे बोल दी हो मनीष कश्यप? प्यार करते हैं तो आई लव यू बोल दिए तो कोई बड़ी सी बात हो। अभी का ब्रेकिंग न्यूज देखिए ये मनीष कश्यप से प्यार करती है। फोन से बात होता है मनीष कश्यप जी से? नहीं तो कच्ची से बात होता है? बात नहीं करते हैं। तो प्यार कैसे करते हैं? मोबाइल में देख के फोटो से। फोटो से प्यार हो जाला। पांडे गाना गाई थी मनीष कश्यप के, मनीष कश्यप तू बन जा हमर भतार। उसके बाद वो गाना ट्रेंडिंग में रहा और बिहार में 200 से 250 मनीष कश्यप के ऊपर अभद्र गाना गाया गया। तो इन्होंने और ये रसिया राजी दोनों आदमी मिलके एक ट्रेंडिंग चला दिया लो बिहार में। तो अभी क्या जरूरत पड़ गया कि आपने मनीष कश्यप के ऊपर एक आई लव यू सॉन्ग गा दिया? आई लव यू शब्द कोनो खराब रो लगा था का मन के भावना हम दिल से प्यार करनी तो आई लव यू कह देनी तो मैं गलती कर दिल बानी। रोवा प्यार और कइले बानी कि ना कहीं। हाँ हम अपना बीबी से प्यार करे नहीं पत्नी से प्यार करे। तो वही ना समझी ना हम मनीष जी से प्यार करे नहीं। मनीष जी के तू बीबी हो? अब हम नहीं जानता नहीं का है का है कि एक मिनट सुनिए ना ना पूछम तो ने अच्छा रही वो हमने के पर्सनली। तो अभी का ब्रेकिंग न्यूज ई कलयुग के मीरा है आउ इनकर कृष्ण भगवान हुए ये कहे के चाहत रही ई मीरा है ई भावना से प्यार कैले बड़ी मनीष कश्यप से आउ इनकर कृष्ण भगवान हो। का हो हम सही कह रहा? हाँ जी सही कहता नहीं। अच्छा ई बताओ अगर मनीष कश्यप तारा प्रपोज के स्वीकार कर लेस आ मनीष कश्यप कहस कि हम शादी करम तो का तू शादी करबू मनीष कश्यप से? अगर वहाँ के रेडी हो जान तो हम रेडी माने। मनवा बा तो काहे ना मानो रही प्यार करे नहीं कोनो चोरी थोड़ी कइले बानी। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में इतना प्यार करने वाला कोई मिलेगा नहीं कि एक महीना बीतता नहीं दूसरा महीना स्टार्ट होता है तब तक एक नया सॉन्ग आ जाता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। ब्रेकिंग न्यूज हम दिखा रहे हैं। अब देखिए पार्ट 2 लिखने का कोई मतलब नहीं था लेकिन इसका कारण पड़ गया। कुछ नहीं ना दिख रहा है बटन टिपिए। अभी क्या दिख रहा है देखे हम भी देखें ये तो सब कोई लगाता है फेमस देखिए ठीक है। फेमस चेहरा है मनीष कश्यप कोई भी इसका फोटो लगा सकता है। नहीं आता है तुम्हारे ऊपर लगभग 200 से ऊपर अभद्र गाना गाया गया। शर्म क्या शर्म ना चाहिए नहीं खे कि ना शर्म कौन बात के शर्म कौन बात के करम फूट गए शर्म कौन बात के हम कोनो गलती कइले नहीं कि शर्म हो गई। लोग तुम्हारे देखिए कोई भी संगीत अगर हम अच्छा करते हैं अच्छा गाते हैं दो आदमी अच्छा कहता है तो कहीं ना कहीं वो उसे सफलता माना जाता है। लेकिन आज ये ट्रेंड जो चल रहा है इस पे कहीं ना कहीं तुम एगो गा रही हो तुम्हारे ऊपर 4 गो गा रहा है। मनुआ पुल में एक बेवफा चाय वाला है उसका कहना है कि पूजा पांडे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। क्या ये सही है? इस पे क्या कहना चाहेगी पूजा पांडे? कुछ जानते नहीं कि हमारे सामने आई लागम चप्पल गिरावे चप्पल गिरा के मारोगी लेकिन उसका कहना है कि पूजा पांडे मेरी गर्लफ्रेंड थी। नहीं तो बोल रहा है तो उसी के याद में मैं बेवफा चाय वाला खोला। सामने आके बोलेगा वो मेरे सामने आके बोलेगा आएगा ना चप्पल गिराएंगे फेस पे। अब बताओ तुमको कोई अभद्र बोल दे रहा है तो तुम चप्पल से मारने दौड़ जा रही हो। तुम मनीष कश्यप को इतना अभद्र बोल रही हो तो तुमको मनीष कश्यप के ऊपर क्या पहुंचता होगा इसके बारे में कभी सोची? नहीं तो हम गलत थोड़ी हम कहीं नहीं था मैंने हम कहीं नहीं था कुछ ना दो। एक मिनट सुनिए तो मैंने मनीष कश्यप जी हमरा के जानता नहीं हम वहाँ के जानता नहीं मैंने तो वैसे जानता नहीं मैं जानता नहीं अब वो करके तो हम देख ले नहीं खी जौन कहले बरुआ से। बब्बी बहुत भवंडल मचावत रू सुधर जा आई हौसला से ही काम ना चली। ऐसे कि अभी आप रसिया राज और पूजा पांडे को सुने थे और पूजा जी चलते चलते जो अभी आपका न्यू सॉन्ग मनीष कश्यप के ऊपर आया वो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। दिलवा में छपल बाटे तोहरे फोटोआ हमारा ला तू ही खेसरिया निरहुआ काहे न बतिया के बुझता र तू
ए मोरे दिल के करे जाऊ आई लव यू ए हो मोहनी से कसे आप आई लव यू। तो ये गाना था मनीष कश्यप के ऊपर दूसरा सॉन्ग पार्ट 2, मनीष कश्यप तू बन जा भतार के पार्ट 2। तो ये पूजा पांडे थी और उसी गाना के राइटर ये रसिया राज भाई हैं। तो इनसे मिल के मुझे भी अच्छा लगा और इन लोगों को समझाने का मैं जो प्रयास किया, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप बताइए। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार राय। जय हिंद।